हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आप अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का रिवीजन। और ये फुली रिवीजन होगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे एलसीएम और एचसीएफ से बनते हैं उन सभी का रिवीजन आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ कहीं पे भी पढ़ा है तो ये आपके लिए वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, कि इसमें उन्हीं कुछ चीज़ें समझ में आएंगी जिसने एलसीएम और एचसीएफ एक बार पढ़ रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर हमारी जो पहली क्लासें हैं एलसीएम और एचसीएफ की, जो हमने क्लासें ले रखी हैं, उनको जाकर देखिए, उसके बाद ही रिवीजन करिए। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, देखिए आज की इस क्लास में सबसे पहले तो मैं बेसिक के बारे में जानेंगे, एलसीएम क्या होता है। उसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चन एलसीएम से बनते हैं उन सभी को देखेंगे। बेसिक ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ का बेसिक जानेंगे, और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी तरह के, जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक बनता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, पेयर बेस्ड क्वेश्चन, और उसके बाद पढ़ेंगे विविध। ठीक है। अगर आपको कोई भी मैथ से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस तुरंत ही आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ क्लास शुरू करने से पहले, कि ये क्लास को आप इसी सीक्वेंस में नोट करिए, जिससे जब भी आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले आप रिवीजन इसी तरीके से आपको करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेकर बैठना है और इसको नोट करते चले जाना है। ये नोट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट नोट होने वाला है, क्योंकि आज के बाद आपको कभी भी एलसीएम और एचसीएफ का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? देखिए, एलसीएम की अगर हम बात करें तो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं, वो हमारा एलसीएम होता है। लेकिन एलसीएम निकालने के तरीके कितने हैं? एलसीएम निकालने के दो तरीके आपने पढ़े होंगे। पहला तो आपने पढ़ा होगा गुणनखंड विधि। सबसे पहले उस संख्याओं की गुणनखंड कीजिए, उसके बाद जो भी डाटा कॉमन हो उसको लिखिए, और उसके बाद जो बच जाए शेष उसको लिख दीजिए। वो होता है गुणनखंड विधि। एक होता है भाग विधि से, एक होता है भाग विधि से। दो तरीके आपने पढ़ रखे होंगे, लेकिन आज इस क्लास में मैंने आपको बताया था, जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका था, मैंने ना तो गुणनखंड विधि से आपको बताया, ना ही भाग विधि से बताया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जो एग्जाम मेथड है उससे हम करेंगे। एग्जाम मेथड क्या होता था, जो भी हमारी सबसे बड़ी संख्या होती थी एलसीएम निकालने के लिए, जो भी हमारी सबसे बड़ी संख्या है सबसे पहले तो उसको लिखेंगे, कितना है 42। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या है उसको बनाना है, मुझे 30 बनाना है। 42 से 30 बनाना है, तो 42 से मैं 30 किस तरीके से बना सकता हूँ? देखिए, 30 कितना होता है 6 × 5, और 42 कितना होता है 6 × 7। तो 7 तो है और 6 भी है, तो यहाँ पे तो अगर हम देखूँ इसमें 6 और 7 मुझे मिल जाएगा, 6 7 42 होता है, 6 पंजे 30 होते हैं, 6 पंजे 30। 6 तो ऑलरेडी है, 5 नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, अपने पास से 5 ही मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए यहाँ पे 6 इसमें से ले लेंगे, 5 इसमें से ले लेंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 30 इन संख्याओं से मैं 30 बना सकता हूँ। अब मुझे क्या बनाना है, 24 बनाना है। क्या बनाना है? 24। 24 कैसे बनूंगा? 6 चौक 24 होते हैं, तो 6 तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है 42 में। 24 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 चौक 24 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना है 18। 18 कैसे बनेगा? 18 बनेगा 6 तिया 18, 6 तिया। तो इस तरीके से जो है, जो भी संख्या नहीं होती है उसमें हम अपने पास से उसकी गुणा करके वो संख्या को बना लेते हैं। तो यही जो हमारी फाइनल डाटा आता है, यही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। इनकी गुणा कर दीजिए, इनकी जब मैं गुणा करूंगा कितना आएगा, 5 चौक 20 और तिया 60, 20 60 के से गुणा करेंगे जब हम, तो 0, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 6 चौक 24 और 1 25। तो 25 20 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये तो हो गया बेसिक कि हम एलसीएम निकालते कैसे। ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको लगाइए, और जो मेरी प्रीवियस क्लास है उसको जाके देखिए। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आपको क्लास पूरी क्लास देख सकते हो। ये सिर्फ रिवीजन के लिए आपको बताया था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, जब ये आपको एलसीएम निकालना आ गया तो अब इससे रिलेटेड हम सवालों को किस तरीके से करने हैं सिर्फ वही मैं बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। पहला सवाल जो आएगा, पहला सवाल वह आएगा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड को भाग कर दे तो वो क्या होता है, वो होता है एलसीएम। और अब कह रहा है कि आर शेष बचे। तो इस केस में अगर ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो इस केस में जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा होगा एलसीएम ऑफ
एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एलसीएम हो गया, मतलब जो भी एक्स वाई जेड का एलसीएम आएगा वो तो वो संख्या होगी ना जो कट जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बताना है आर शेष बचे। कितना शेष बचे? आर शेष बचे। एलसीएम में क्या जोड़ देंगे? आर जोड़ देंगे, तो यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। आपको अगर इस कंडीशन में सवाल मिलता है तो उसका आंसर क्या देना है? उसका आंसर देना है ये, ठीक है। क्या देना है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, तो आंसर देना है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड का एलसीएम लेके उसमें क्या जोड़ देना है? आर जोड़ देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे लेकिन वह एम से पूर्णतः विभाजित हो। इस बार देखिए, अभी पिछले सवाल हमने इतना पढ़ा था, अब इसमें एक चीज और ऐड कर दी कि वह एम से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस केस में आपको आंसर क्या देना है? इस केस में आंसर आपको ये देना है कि एलसीएम लेना है इसका, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का एलसीएम लीजिए प्लस क्या करना है? आर। ये तो हो गया आते। अब एम से पूर्णतः विभाजित हो तो इस सभी को किससे डिवाइड करना है? एम से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है? एम से डिवाइड करना है इनटू, अब यहाँ पे मानना है के, एलसीएम आ गया, इनटू में के मानना है। क्या मानना है? के। अब इसको हमें सोल्व करके बताना है। यहाँ पे के का मान हमें ऐसा रखना होगा, के वैल्यू हमें 1 2 3 डॉट 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 ऐसा चेक करना होगा के किस मान के लिए यह एम से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप जब करोगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा होगा। दोबारा समझिए, अगर आपको इस फॉर्मेट में सवाल मिले कि उनसे कहे कि एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है कि एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे लेकिन वह एम से विभाजित हो, तो उस केस में आपको क्या करना है? एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इंटू के प्लस आर बटे में एम लेना है। तो के का मान क्या पे रखना है? 1 2 3 4 5, के उस मान तक रखना है, के का वो मान रखना है जो एम से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये रिवीजन क्लास है, इसमें सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हमारी क्लास जो प्रीवियस ईयर क्लास लिए हैं हमने, इसकी प्रीवियस क्लास उनको जाके देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर क्रमशः ए बी और सी शेष बचे। इस बार क्रमशः शेष बच रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो जो भी क्रमशः शेष बचे उसको घटाना है। देखिए एक्स जो भी संख्या दी गई है उसमें से पहला वाला शेषफल घटाना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी संख्या है उसमें से दूसरा शेषफल घटाना है। जो तीसरी संख्या है उसमें से तीसरा शेषफल घटाना है। जो ये घट के आएगा, जो भी शेषफल घट के आएगा वो समान आएगा। वो क्या आएगा? समान आएगा। समान कितना आया? मैंने मान लिया आर समान आया, तो मतलब वो जो आएगा वो इक्वल आएगा तीनों चीज। हम या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए पहला वाला अंतर जो आएगा वो y माइनस बी दूसरे वाले के बराबर आएगा, और जो तीसरा वाला होगा तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस केस में हमें आंसर क्या देना है? इस केस में हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर। जो भी कॉमन डाटा हो उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को आप इस तरीके से आंसर दे रहे होगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? एन अंकों की, एन यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे करोगे? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले मान के चलिए 4 अंकों की कोई संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है? कितना? ये 2 सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है सबसे छोटी संख्या 4 है, 4 अंकों की, और एक है सबसे बड़ी 4 अंकों की, ये, ठीक है। 2 क्वेश्चन है ये अलग अलग। 4 अंकों की सबसे छोटी का ये आएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी का इस टाइप से हम करेंगे। यहाँ पे 4 अंकों की हो सकती है, 5 अंकों की हो सकती है, 6 अंकों की हो सकती है। अब ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो हमारी 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक्स वाई जेड का मान कितना है? 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो, ये रहेगा। या दूसरा सवाल ये कहेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 12 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो 2 सवाल बने। इस टाइप के सवाल को आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो 12 15 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लो। सबसे पहले 12 15 20 का एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 20। उसके बाद मेरे को क्या बनाना है? 15 बनाना है। 15 कैसे बनेगा? 5 या 15 होता है, तो 5 20 में मौजूद है, 3 नहीं है, 3 अपने पास से गुणा कर लिया, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, 12 बनाना है। 4 तिया 12, 4 ऑलरेडी 20 में मौजूद है और 3 हमारे पास है, तो 4 तिया 12 इसमें मौजूद, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, 20 तिया 60। 60 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब उस 60 से जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसको भाग करिए। जब मैं इसको भाग करूंगा कितना आएगा, देखिए भाग करिए, 60 एकम 60, कितना शेष बचा, 40, जीरो लगा लिया, जीरो उतार लिया, कितना आएगा, 6, 6 36, 360, कितना बचा, 40 शेष बचा। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 40 एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। अगर 40 नहीं होता, 40 नहीं होता, अगर 1000 में से हम 40 कम कर दे तो जो भी संख्या बचेगी वो 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, जब हम 1000 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, जब छोटी बोला जाए तो इन दोनों का जो अंतर होता है, भाजक और शेषफल का अंतर कितना है, 20, कितना आया, अंतर कितना आया इनका, 20। इसका मतलब ये है कि 40 में अगर 20 और जुड़ जाए तो वो 60 हो जाएगा और उसे पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो भी इन दोनों का अंतर होता है, भाजक और शेषफल का जो अंतर आता है, उसको हम 1000 में जोड़ते हैं। तो अभिष्ट संख्या जो होगी, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 12, 15 और 20 से कट जाएगी, वो हमारी कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 20। 1000 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 1020। 1020 हमारी वह संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। दोबारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर छोटी से छोटी बोला जाए तो जो भी भाजक और शेषफल का अंतर है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो होगा छोटी का केस। अब बात करते हैं बड़ी वाली के, 4 अंकों की बड़ी, उसमें भी यही काम करना है। आपको क्या करना है, जो भी हमारा एलसीएम आता है उससे आपको भाग करना है। भाग लगाइए, 9999, भाग करेंगे जब हम इसको, 60 एकम 60, कितना आया, 39, फिर 9 उतार लिया, फिर 6 बार चला देंगे, 36, 360, कितना बचा, 39, फिर 9 उतार लिया, 6 लगाया, कितना आया, 360, कितना बचा, 39। अब एक बार फिर देखिए, जो 39 शेषफल आ रहा है, 39 को अगर 9999 से घटाऊंगा तो 4 अंकों की तो बचेगी। लेकिन अगर हम इसमें को अंतर जोड़ेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो 5 अंकों की हो जाएगी जोड़ने पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है अभिष्ट संख्या बतानी है, ऐसी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो 12, 15, 20 से कट जाए, तो वो हमारी हो जाएगी 9999 माइनस 39। तो इस केस में मैंने क्या करा, इस केस में मैंने सिर्फ शेषफल घटाया। क्या घटाया, सिर्फ शेषफल घटाया। तो हमारी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी आ जाएगी, 9960 हमारी वो संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात, दोनों बात आपको समझ में आ जाएगी। दोबारा देखिए, अगर आपको छोटी से छोटी कहा जाए तो भाजक और शेषफल का अंतर लेना है, ठीक है। और अगर हमारी बड़ी से बड़ी कहा जाए तो वो हमें लेना है, शेषफल को माइनस कर देना है, ठीक है। दोनों ही बात आपको समझ, इसमें जोड़ना है और इसमें माइनस करना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाषा पर आधारित प्रश्न, जैसे घंटियों पर आधारित प्रश्न, पंक्तियों पर आधारित प्रश्न और पत्थरों के ढेर पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़ने के बाद उसका क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम खत्म, ठीक है। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ में किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले तो एचसीएफ समझना कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब एक ऐसा नंबर बताना है हमें जो 204, 306 और 391 को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसके भी आपने दो तरीके पढ़े होंगे। पहला क्या पढ़ा होगा, गुणनखंड विधि पढ़ी होगी। गुणनखंड विधि में आपने क्या पढ़ा होगा, गुणनखंड विधि में ये पढ़ा होगा जो भी नंबर दिया हुआ है उनके गुणनखंड करने हैं। उसके बाद जो भी कॉमन डाटा होता है उसको लिख लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एक हमारा होता है भाग विधि, भाग विधि। भाग विधि में भी आप क्या है, एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको दोनों ही तरीकों से नहीं बताया, मैंने एक अलग तरीका आपको बताया था अंतर वाला। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। कितने पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्या बताया था, सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है उनका अंतर लेना, अंतर सबसे कम जहां पे होता है उस अंतर को हम लेते हैं। जो भी अंतर सबसे कम होता है उस अंतर को लेते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, या तो अंतर एचसीएफ होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, अंतर का गुणनखंड होगा, ठीक है।
तीसरी बात ये बताई थी, अगर अंतर ज़्यादा बड़ा आ जाए उस केस में जो भी सबसे छोटा वाला नंबर होता है, सबसे छोटी संख्या होगी, या तो वो एचसीएफ होगी या इसका कोई गुणनखंड होगा, इसका कोई गुणनखंड एचसीएफ होगा। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। चलिए, अब जैसे ये एग्जाम्पल है 204, 306 और 391, इसमें आपको ये बताना है कि इनका एचसीएफ कितना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अंतर लेते हैं। अंतर सबसे कम यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, 85। या तो 85 एचसीएफ होगा या 85 का कोई गुणनखंड होगा। 85 तो एचसीएफ होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 85 से 204 संख्या नहीं कट रही। तो अब 85 का कोई गुणनखंड होगा, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणा 17, 17 पंजे 85 होते हैं। सबसे बड़ी को चेक करिए, चेक करेंगे तो 17 से ये भी कट जाएगा, 204, 306 भी कट जाएगा और 391 भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 ही क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया, आ गया 17 आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन सेफ के सवालों का आपको इस मेथड से आपको निकालना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो लिंक क्लास का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से इस क्लास को देखिए, पूरी क्लास को देखिए और फिर आपको एक अच्छे तरीके से आपको एचसीएफ निकालना आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमको उनको देखना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। वह कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जो एक्स वाई जेड से भाग करने, एक्स वाई जेड को भाग करने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। ये ऐसा ही सवाल हमने जो है एलसीएम में भी पढ़ा था और ये सवाल हम एचसीएफ में भी पढ़ रहे हैं। तो दोनों बातों का अंतर को समझना है आपको। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आर शेष बचे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स में से आर माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद वाई में से आर माइनस करना है, उसके बाद जेड में से आर माइनस करना है। ये तीन संख्याएं हमारी आ जाएंगी, ठीक। उसके बाद आपको क्या कर निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के जो भी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, एचसीएफ ऑफ आपको क्या करना है, एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर जो संख्या आएंगी उनका आपको क्या देना है, एचसीएफ दे देना है। दोबारा समझिए, जो भी एक्स वाई जेड संख्या है उसको भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बच रहा है, आर शेष बच रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस संख्या में से आर माइनस करना है। आर माइनस करने के बाद आपको एचसीएफ निकाल देना है किसका, एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वह कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर क्रम से एबीसी शेष बचे। क्रम से क्या बच रहा है, एबीसी शेष बच रहा है। तो इस केस में आपको अलग अलग निकालना है, क्या निकालना है, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, ठीक है। अब आपको इस सवाल का आंसर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर जो होगा इसका एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी तो जेड माइनस सी आपको आंसर दे देना है, ठीक है। एचसीएफ तो आपको निकालना आ ही गया है। चलिए ये होता है क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का अगर सवाल आपको मिलता है कि अलग अलग शेषफल आए तो सबसे पहले इनका अंतर ले लेना है, जो भी अंतर आए उसका ही हमें एचसीएफ बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस बार समान शेष बच रहा है, समान क्या बच रहा है वो नहीं कह रहा, समान शेष बच रहा है, ठीक है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको अंतर लेना है, कैसे, इनका 3 होगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है, वाई माइनस जेड, जेड माइनस ए, मतलब सर्कुलर फॉर्म में इनका अंतर लेना है। उसके बाद आपको आंसर बता देना है। आंसर जो होगा इस टाइप के सवाल का वो होगा एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस ए। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो एचसीएफ से रिलेटेड तीन टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको एचसीएफ निकालना आता है तो इन तीन टाइपों पे ही सवाल आपको बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, भाषा पर आधारित प्रश्न, जैसे टाइलों की संख्या, बड़ी से बड़ी माप की संख्या। इस टाइप के सवाल आपको लैंग्वेज बेस्ड सवाल देखने को मिलेंगे। आपको उनको पढ़ के उनका क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भिन्न की। भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारा ऊपर वाले टर्म होते हैं, जो हमने पी लिखी है, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और इसको क्या बोलते हैं, हर। इसको क्या बोलते हैं, हर। अगर भिन्न का हमें एलसीएम निकालने को कहा जाए, जैसे 2/3, 5/7 और 8/9, इस तरीके से आप सवाल दिया हुआ होगा, हमसे पूछेगा कि इसका एलसीएम बताइए, तो आपको क्या करना होगा, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए जो अंश होगा उसका
एलसीएम लेना है और जो हर है उसका मैसेज लेना है, यानी एचसीएफ ले लेना। मतलब ये जो भी हमसे पूछा जाए, अगर हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, ऊपर वाली टर्म का तो हम एलसीएम लेंगे और नीचे वाली टर्म का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट है, अगर हमसे मैसेज पूछा जाए, एचसीएफ पूछा जाए किसका, भिन्न का ही, उसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए भिन्न का, अब की बार भिन्न का ऊपर वाली हर का जो है, सॉरी अंश का जो है आप एचसीएफ लेंगे और हर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस ऐसा है। ये आप पढ़ते हो, इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, तो आपको याद कर सकते हैं। मैं आपको ये सिर्फ इतना बताने वाला हूँ, ये फॉर्मूला हमारा निकल के कैसे आता है। देखिए, मान के चलिए कोई भी दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ होता है हमारा एच, मैंने क्या मान लिया, एचसीएफ कितना है एच। और अभी मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह बड़े से बड़ा डाटा होता है जो दोनों में होता है। ठीक, दोनों में एक कॉमन डाटा होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। जब हमारा एचसीएफ एच है तो हमारी जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, अब मुझे बताइए। अगर हमारा एचसीएफ एच है तो हमारी संख्या बनेंगी ए एच कोमा बी एच। तो ए और बी क्या है यहाँ पे, ए और बी क्या है यहाँ पे, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या है, सह अभाज्य मतलब है ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ए और बी ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी अंक कॉमन नहीं होता है। एच के हम गुणा कर लेंगे, मतलब एच से भी हम गुणा कर लेंगे। यहाँ से एक बात और आपको पता चलेगी कि अगर आपको कोई भी दो संख्या माननी है तो जो भी अनुपात दिया हुआ है उसमें एचसीएफ की गुणा करनी है आपको। किसकी गुणा करनी है, एचसीएफ की गुणा करनी है। यानी हमेशा आपको एच संख्या के होना चाहिए, या जो भी अनुपात दे रखा है उसमें हम में से की जो है गुणा करेंगे, एचसीएफ की गुणा करके ही हम संख्या मानेंगे। ऐसा नहीं है कि संख्या अपने पास से ए और बी मान लेते हैं और उसमें दिक्कत आती है। हमेशा संख्या क्या मानेंगे, ए एच और बी एच ही हमारी संख्या मानेंगे, यानी एचसीएफ उसमें मानेंगे और ए और बी ऐसी संख्याएं होंगी हमारी जो सहभाज्य होंगी, यानी जिनमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि संख्या क्या माननी है, इनटू में एच लेके माननी है, एचसीएफ उसमें होना चाहिए। अगर संख्या ये है तो अब मैं बात करूं मैसे लेसे की आपको, या एलसीएम की बात करूं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जो भी डाटा कॉमन हो सबसे पहले तो उसको लिखिए, उसके बाद जो बच जाए उन सभी को लिख दीजिए। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी ए बी एच क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं तुमसे कहूं कि एलसीएम और एचसीएफ की गुणा बताइए, एलसीएम गुणा एचसीएफ बताइए कितना आएगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बताइए कितना आएगा। एलसीएम कितना है हमारा, ए बी एच, गुणा एचसीएफ कितना है एच, तो ये निकल के कितना आएगा, ये निकल के आएगा हमारा ए बी एच स्क्वायर, ए बी एच स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं बात करूं दोनों संख्याओं की गुणा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो पहली संख्या कितनी है, ए एच, दूसरी संख्या कितनी है, बी एच। जब दोनों की इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा, ए एच ए बी एच स्क्वायर, ए बी एच स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए ध्यान से, समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखिए, आपको कुछ चमक रहा होगा। क्या चमका आपको, कि ये दोनों तो मान बराबर हैं, ए एच ए बी एच स्क्वायर, ए बी एच स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो राइट लेफ्ट हैंड में है तो ये भी तो बराबर होंगे। तो यहीं से निकल के आता है हमारा क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसमें आपको 4 नंबर चमक रहे हैं, पहला दूसरा एलसीएम एचसीएफ, इसमें आपको 3 देगा और चौथा हमसे पूछा जाएगा। कभी कभी लैंग्वेज बेस्ड सवाल आता है, उसको भी आप इसी तरीके से सोल्व कर रहे होगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पेयर बेस्ड क्वेश्चन। पेयर बेस्ड क्वेश्चन हमसे पेयरों की संख्या पूछ सकता है, कुल पेयर कितने बन सकते हैं, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ए 3 अंकों वाला पेयर पूछ सकता है, 1 अंक वाला पेयर पूछ सकता है। तो ऐसे हमें सवाल पूछेगा। इसकी मैंने पूरी की पूरी क्लास भी ले रखी है, आपको क्लास जा, अगर आपने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो जाकर पहले क्लास देखना है। क्लास देखने के बाद ही आपको रिवीजन करने में मजा आएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करा तो आप रिवीजन करते रहिए, उससे आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। मैंने क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिनने पहले एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रखा है। अगर किसी ने एलसीएम और एचसीएफ नहीं पढ़ा है तो जाकर पहले इनका बेसिक कॉन्सेप्ट को जानिए, उसके बाद ही इस क्लास को
देखिए जैसे हमें एक सवाल दे रखा है, इसको मैं सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, और में से कितना दे रखा है, 4। तब ऐसे कुल कितने संभव हैं, समूह संभव हैं, तो कुल ऐसे कितने पेयर बनाने हैं। तो संख्याएं हम क्या मानेंगे, देखिए संख्याएं मानने के लिए आपको मैंने अभी बताया, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो संख्याएं आपको क्या माननी है, HCF इंटू ए इंटू HCF इंटू बी, 4 ए इंटू 4 भी हमेशा संख्या माननी है। HCF कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। संख्या ए और बी हमारी क्या है, ऐसी संख्याएं जो जिनमें कुछ भी अंक कॉमन नहीं होता। अब इनका योग दे रहा है, योग निकालिए, 4a प्लस 4b बराबर कितना आ जाएगा, इस a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, भाग लगा देंगे, 4 नहीं 36। अब हमें a और b के ऐसे मान रखने जो 9 आए, जोड़ने पे कितना आए 9। तो सबसे पहले a की जगह 1 रखेंगे तो b की जगह क्या आ जाएगा 8, इसकी जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7, इसकी जगह a की जगह 3 रखेंगे तो b की जगह कितना आ जाएगा 6, a की जगह अगर मैं 4 रखूँ तो b की जगह कितना आ जाएगा 5। फिर ये उल्टा हो जाएगा तो इतना नहीं लिखना। टोटल कितने पेयर बने हमारे, 4 पेयर बने। ए और बी के मान मैंने अभी आपको बताया, ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य। सहभाज्य मतलब जिसमें कुछ भी डाटा कॉमन नहीं हो। तो देखिए ए और 1 और 8 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये भी हो सकता है। 2 और 7 कुछ भी कॉमन है, नहीं है, ये भी हो सकता है। 3 और 6 में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये वाला टर्म नहीं हो सकती। 4 और 5 में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन, तो ये भी। तो टोटल कितने पेयर बन सकते हैं, टोटल पेयर बन सकते हैं 3। टोटल कितने पेयर बन सकते हैं, 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपको सवाल करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे रेशो बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको आ जाए रेशो पे कैसे करना है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6 और 11, 6 और 11 अनुपात में दो संख्या दे रखी है, उनका में से कितना दे रखा है, में से है 28। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अनुपात में से काटा होगा तभी तो अनुपात बना होगा। यानी इन दोनों अनुपात कब बना, अनुपात तब बना होगा जब इन दोनों में से जो भी डाटा कॉमन होगा वो काट लिया गया होगा। यानी अगर आपको मैसेज दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, योग बताना है। तो योग रेशो में कितना है योग, देखिए 6 और 11 कितना हो गया 17, में से कितना है 28, यानी इसमें से भी 28 काटा, इसमें से भी 28 काटा, यानी इसकी गुणा कर दीजिए 28। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 17 8 126 है, 17 दूनी 34, और कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 और 13 136, और 13 कितना होगा 147, 47, 476 इसका आंसर होगा। या तो इस तरीके से करिए, या आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि में से कितना है 28, सबसे छोटी संख्या, इसमें गुणा कर देंगे 28, यानी 6 गुणा 28, ये क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, 11 गुणा 28, 11 गुणा 28 बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इन दोनों का मान निकालिए अलग अलग, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 476। अब से पूछे कि सबसे छोटी संख्या तो ये, सबसे बड़ी संख्या पूछे तो ये, दोनों का योग पूछे तो ये, अंतर पूछे 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा 5 गुणा 28, 5 गुणा 28, 8 कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 10, 140, 100। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। ठीक है, तो यही एचसीएफ का रिवीजन है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में आता है मिसलेनियस, विविध। विविध में आप जो भी हमने टाइप पढ़ा है इसमें दोनों क्वेश्चनों को जोड़कर तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आपका काम क्या है, अब हमारा एलसीएम एचसीएफ खत्म हो चुका है। अब आपको जितने भी आपके पास एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप उन सभी को लगाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे ही क्वेश्चन आप लगा लोगे, आसानी से लगा लोगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करिए। जैसे आप इस नंबर पर हमें मैसेज करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें और भी बच्चे जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप उसमें अपना डाउट फोटो खींच के भेजोगे तो तुरंत ही उसका जो है सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।